हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो री एग्जाम के लिए कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादातर सवाल किससे पूछे जाते हैं? एमएस एक्सेल से पूछे जाते हैं, पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं और इंटरनेट से संबंधित पूछे जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक में से एक आज हम एमएस एक्सेल के लिए जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं यूपी वीडियो री एग्जाम में, उनसे संबंधित सारे प्रश्न लेकर आए हैं और संभवतः इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। एमएस एक्सेल जो 2010 है उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है। दूसरा प्रश्न है, एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक्सेल में जो सीट बनती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेड सीट। एक्सेल में जो सीट बनती हैं दोस्तों वो स्प्रेड सीट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? तो इसमें जो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसका एवरेज ज्ञात करने के लिए हम एवरेज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। अगला प्रश्न है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? हम अपनी जो वर्कशीट है उसमें हाइपरलिंक को ऐड कराना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएं कि वो लिंक को ऐड किया जा सके? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+K। अगर हम कंट्रोल+K दबाते हैं तो उस वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डाटा इंसर्ट कराई जा सकती है? जो हमारी सीट होती है उसमें जो करंट डाटा इंसर्ट कराया जाता है वो किस की या किस फंक्शन के द्वारा कराया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टुडे। टुडे फंक्शन के द्वारा करंट सीट में करंट डाटा इंसर्ट कराया जाता है। छठवां प्रश्न है, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। जो हमारी एक्सेल सीट होती है उसका डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल। जो हमारी एक्सेल में सीट होती है उसका जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल रहता है। सातवां प्रश्न है, रिक्त स्थान प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं, यानी इनमें से कौन सा प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो स्वतः गणना कार्य करते हैं? फंक्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन। फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो गणना कार्य को स्वतः करते रहते हैं। आठवां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में जो कि संशोधन के काम में आती है वह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F2। F2 की के द्वारा एमएस एक्सेल में संशोधन का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? यानी एक्सेल में इनमें से कौन सा टर्म है जिसका यूज नहीं किया जाता है? सेल, रो, कॉलम या डॉक्यूमेंट? तो दोस्तों सेल का भी यूज होता है एक्सेल शीट में, रो भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं। जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है इस डॉक्यूमेंट का एक्सेल टर्म में यूज नहीं किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? यानी इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए? अल्ट प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, या फिर हम करते हैं शिफ्ट प्लस टैब? तो दोस्तों वर्कशीट में हमें पिछली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस पेज अप। फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप या कॉलन? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेमीकोलन। तो इसे सेमीकोलन के द्वारा उसे पृथक किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षित तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है? तो टेबल, चार्ट, सेमीकोलन या फिर कॉलन? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चार्ट।
जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल में जो चार्ट का यूज किया जाता है वो डेटा और सूचनाओं को आसान रूप में आकर्षित करने के लिए, देखने के लिए और उन्हें आसान और आकर्षित तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए ही चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चार्ट। अगला प्रश्न है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मूला बार। हम फॉर्मूला बार में चेंज करके भी वर्कशीट में एडिटिंग कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मूला बार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है। ये जो टैब दिए हैं इनमें से किस में प्रूफिंग टूल्स का यूज होता है या प्रूफिंग टूल्स होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिव्यू। रिव्यू में प्रूफिंग टूल्स होती है। 15वां क्वेश्चन है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लैंडस्केप। जब हम प्रिंट को चौड़ा लेना चाहते हैं 9:16 रेशियो के रूप में लेना चाहते हैं तब हम ओरिएंटेशन जो लिया जाता है पेज का वो लिया जाता है लैंडस्केप। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं, यानी इनमें से जो कौन होते हैं जो पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फंक्शन। ये फंक्शन होते हैं, ये पहले से ही पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः ही गणना का कार्य करते रहते हैं एमएस एक्सेल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फंक्शन। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार रिक्त स्थान में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। तो एमएस एक्सेल 2010 का जो उपयोग किया जाता है वो गणना कार्य में किया जाता है जिसमें सरल गणनाएं भी की जाती हैं और जटिल कार्यों के लिए भी, यानी जटिल गणना कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है एमएस एक्सेल 2010 का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गणना कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। जैसे कोई पेज होता है एमएस एक्सेल में, उसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको, जो ऊपरी मार्जिन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। फूटर के नाम से जाना जाता है, कॉलम, हेडर या पैराग्राफ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेडर। उसे हेडर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आसानी से पढ़ने के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी जो सूचना होती है उसे हम आसानी से पढ़ने के लिए और समझने के लिए जो सूचना है उसे हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए टेबल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी टेबल। टेबल में ही हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनके माध्यम से हम सूचना को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है, एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस में $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है। तो इनमें से क्या है जो $A और $4 का प्रतिनिधित्व करता है जो फॉर्मूला सेल होती है उसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है वो फॉर्मूला रेस में एड्रेस $A और $4 का प्रतिनिधित्व करता है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। 21वां प्रश्न है, ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक या गो टू। तो सही आंसर होगा गोल सीक। जो गोल सीक एक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल सीक। इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल
का नामित करने, मतलब उसका नाम देने में या नामित करते समय नहीं किया जाता है। जब हम MS एक्सेल में किसी फाइल को कोई नाम देते हैं तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जिसका हम प्रयोग नहीं करते? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इनमें से हम किसी का भी फाइल का नाम देने में उपयोग नहीं करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का, इसमें से किसी का उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ऑटोफिल। जो ऑटोफिल है वो एक ऐसा फीचर है MS एक्सेल का जो कोई श्रृंखला हो उसे तार्किक रूप में दोहराता है और उसे आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ऑटोफिल। अगला प्रश्न है, एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनमें से जैसे पूरा दस्तावेज है तो उसे पूरा चयनित करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं किसी चीज को पूरा सेलेक्ट करने के लिए, पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर एक, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए दबाते ही हमारे पास जो पूरा पेज होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। अंतिम प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन दोस्त होता है इसका .docx। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा .docx। .docx MS एक्सेल 2010 में जो टेम्पलेट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई सुझाव दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।